माताएं बधाई देने को आई हैं तो यशोदा ने सभी को मुंह मीठा करवाया है, रसगुल्ले खिलवाई हैं, बर्फी खिलवाई है। तो सभी माताएं प्रसन्न हैं, गीत गा रही हैं, नाच रही हैं, उत्सव हो रहा है, मंगलाचार हो रहा है। तो आज कंस राजा ने एक अपनी बहन को भेजा है, पूतना को। पूतना किसको कहते हैं? पूतना किसे कहते हैं? जिस पर कोई पूत नहीं है। कंस राजा ने आदेश किया है कि 6 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं सबको मार गिराओ। बोलो राधे राधे। पूतना आई है, श्रृंगार करके अपने स्तनों से जहर लगाकर आई है और जाकर के गोकुल में कन्हैया को उठाया है। मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवत में इसके 27 कारण हैं। भगवान को देख करके पूतना ने आंखें बंद कर ली। पहला कारण है, पूतना अविद्या है और भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म है, तो ब्रह्म के सामने पूतना रुकती नहीं है। यह पहला कारण है। दूसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि मैं तो माखन मिश्री खाने को आया था और कहां आज मुझे सबसे पहले जहर पीना पड़ेगा। तो आज तीसरा कारण है, भगवान ने सोचा कि दुष्टनी मैं तुम्हें मारूंगा तो कौन से लोक में ले जाऊंगा। और चौथा कारण है, भगवान शंकर जी का ध्यान कर रहे थे कृष्ण भगवान कि शुभ जी प्रभु आ जाओ, जहर तो आप ही पीते हो, हमने तो कभी जहर पिया नहीं है ना। पूतना भगवान को उठा करके भागने लगी आकाश मंडल में। तो भगवान ने पूतना का दूध पिया है और उसका खून भी पिया है। जानते हो, भगवान पहले किसी को पकड़ते नहीं हैं और जिसको पकड़ते हैं ना उसको छोड़ते नहीं हैं। पूतना समझ गई ये तो बच्चा मुझे ही मार डालेगा। पूतना कहती है मुझ मुझ, यानी छोड़ छोड़। भगवान कहते हैं मौसी, पहले हम किसी को पकड़ते नहीं हैं, आज तुमको पकड़ा है तो आज तुमको छोड़ेंगे नहीं। ध्यान रखना, भगवान ने पूतना का वध किया है। प्रति प्रकट पड़ी है, यशोदा को मालूम पड़ी कि मेरा लाला कहां है। दौड़ी दौड़ी गई, पूतना के ऊपर लेटा है, कन्हैया दूध पी रहा था। कन्हैया को लेकर आई, उसकी नजर भी झाड़ने लगी कन्हैया की। उसके बाद में आप लोग वृंदावन में कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा, पूतना का बड़ा विकराल रूप है वहां पर। देखा है कि नहीं? प्रेम मंदिर देखा है? प्रेम मंदिर में पूतना की झांकी है। हाँ, बड़ी विशाल है, देख करके डर लगता है, इतनी विशाल झांकी है। मेरे कथा के प्राणी हो, इतनी कथा के बाद आपको ये बता दें, ये पूतना है कौन? ये पूतना जो है ना, अगले जन्म में राजा बलि की कन्या है जिसका नाम रतनमाला है। जब मेरे भगवान बावन बनकर गए थे ना, कहने लगी इतना सुंदर मेरा बच्चा होता तो दूध पिला देती। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम दूध पी लेंगे। और जब विराट रूप रख करके भगवान ने जमीन को नापा है, कहने लगी ऐसे बच्चे को जहर दे करके मार देना चाहिए। भगवान ने कहा चलो जहर भी तुम दे देना और दूध भी हम पी लेंगे, दोनों ही काम हो जाएंगे। तो ये पूतना है। उसके बाद एक राक्षस और भेजा है शक्तासुर नाम का, जो
भगवान ने जो भगवान ने उसका भी वध कर दिया है। तृणावर्त राक्षस आया है, उसका भी भगवान ने वध किया है। उसके बाद में नाम रखने के लिए गर्गाचार्य गुरु जी आए हैं। गर्गाचार्य, तो गर्गाचार्य गुरु जी आए हैं नाम रखने के लिए। नाम रखने के लिए आए थे गुरु गर्गाचार्य। माता ने भोजन बनाया, सुंदर पकवान बनाया। गुरुजी भोजन करने को बैठे तो गुरुजी ने कहा कि चलो भोग लगा दूं। ठाकुर जी का भोग लगाने लगे, बुलाने लगे भगवान को। कैसे? अरे श्याम रसिया मेरे मन वसिया, रुचि रुचि भोग लगा रसिया। श्याम रसिया मेरे मन वसिया, श्याम रसिया मेरे मन वसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। कन्हैया जी को मालूम पड़ गया कि गुरुजी हमको ही बुला रहे हैं। तो कन्हैया जी आए, दौड़े दौड़े घुटनों घुटनों आकर के गुरुजी की थाली में हाथ डाल दिया। गुरुजी ने आंखें खोली, अरे मैया तेरे लाला ने मेरा भोजन जूठा कर दिया। मैया ने दूसरा भोजन बनाया और गुरुजी को प्रसाद, गुरुजी फिर भोग लगा रहे हैं आंखें बंद करके। आज जब गुरुजी भोग लगा रहे थे तो कन्हैया को ताले में बंद करा दिया। कन्हैया जी आए, जितना थाली में रखा था सब खा लिया। थाली बिल्कुल साफ रखी है। कथा के प्रेमियों, इसका नाम भगवान है। जो एक में से अनेक होता है और अनेक में से फिर एक हो जाता है, उसको भगवान कहते हैं। गुरुजी को भी मालूम पड़ गया कि ये बच्चा साधारण नहीं। गुरुजी नाम रखने लगे, भैया तेरे लाला को नाम रख दो एक बार। नंद बाबा की दो पत्नी है, एक यशोदा है, एक रोहिणी है।
यशोदा से कृष्ण है, रोहिणी से बलदाऊ जी हैं, दोनों का नाम रख दिया है। छोटे बच्चे का नाम रखता है कर्षण। कर्षण माने होती है चुंबक। चुंबक अपने आप लोहे को खींच लेती है, आपको मालूम है। तो गुरुजी ने नाम रख दिया है कर्षण। ये बालक है ना, ये चमत्कारी बालक है, और तेरा बालक दुनिया को अपनी ओर कर्षण कर लेगा, सारी दुनिया को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए तेरे बच्चे का नाम कर्षण है। बोलो कर्षण भगवान की जय। नाम रख करके गुरुजी चले जाते हैं। उसके बाद शंकर भगवान को मालूम पड़ा है, शिव जी को मालूम पड़ा है, तो शंकर भगवान अपना कैलाश पर्वत को छोड़ करके आज गोकुल में आए हैं। बोलो शंकर भगवान की जय हो। आज गोकुल में भगवान शिव जी पधारे, डमरू बजा रहे हैं मैया के दरवाजे पर। अरे मैया, अपने लाला के दर्शन तो करा दे। यशोदा ने कही कि ना बाबा जी, मेरे लाला डर जावे को, सबको को देख करके मेरे लाला बहुत डरता है। भगवान निराश होकर के वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान कन्हैया रोने लगे जोर जोर से। मैया भांति भांति से लाला को शांत करती है, लेकिन लाला शांत नहीं होता है, बड़ी जोर से रोआ। सारे नगर की माताएं इकट्ठी हो गई, क्या हो गया तेरे लाला को? यशोदा ने कहा, बहन क्या बताऊं, एक बाबा जी आए थे, जब से लाला रो रहे हो। और क्या बोली? अरे तो ना कोई कर गया मेरा, न चलो शाम सलोना, ना कोई कर गया मेरा, न चलो शाम सलोना, ना कोई कर गया मेरा, न चलो शाम सलोना। ना कोई कर गया मेरा, न चलो शाम सलोना, ना कोई कर गया मेरा, न चलो
शंकर भगवान को बुलाकर के लाई। बाबा से कहा कि महाराज मेरा लाला बहुत रोता है। अच्छा मैया, मैया हम भी बाबा जी हैं। हाँ, बाबन के बारे में बाबा जी बोले लालन के बारे में बहुत कुछ जानू मैं, डंडा बना लूं, ताबीज बना लूं, झाड़ू भी लगा दूं। मैया सोना लाला को लेकर भगवान के सामने पधारी। तो शिवजी ने भगवान को देखा और भगवान ने शिवजी को देखा। दरस परस मुख मंजन ताना और कटत पाप कहे वेद पुराना। भगवान का दर्शन पाया और शिवजी ने थोड़ी सी भाषा निकाल के दी, लाला के मस्तक में लगाई और भगवान बिल्कुल शांत हो गए हैं। बोलो राधे राधे। इतनी कथा के बाद शंकर भगवान अंतर्धान हो जाते हैं अपने पर्वत के लिए। छोटे छोटे कन्हैया एक दिन ना बालकों के साथ में घुटनों खेलो करें, और एक दिन भगवान ने कहा कियो मिट्टी का डेल मुंह में दबा दिया। तो जब मिट्टी का डेल मुंह में दबा लिया तो छोटे छोटे सटाओं ने माता से शिकायत करी कि मैया आज तेरे लाला ने मिट्टी खाई है और खूब खाई है। देखो भगवान कहते हैं कि मैया हमने मिट्टी नहीं खाई है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है क्योंकि पिटाई लग जाती है ना, माता की डांट। एक बात और थाने बता दूं, झूठ बोलना बचपन से ही सीखा जाता है। बचपन में ज्यादा झूठ बोला जाता है। भगवान भी झूठ बोल रहे, शायद मैं बच जाऊं, नहीं तो पिटाई लग गई। भगवान बार बार कहते हैं मैया मैं सच कह रहा हूं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अच्छा लाला, तो ये तू सचदारी एक वर्ग में पैदा भयो है और बाकी तो सब झूठे हैं, तू ही तो सचदारी पैदा भयो। ग्वाल बराबर कह रहे हैं, ग्वाला खड़े हुए हैं, छोटे छोटे सखा खड़े हुए। मैया अरे मैया तेरो नटखट है गाना। अरे मैया सुन ले, और मैया तेरा नटखट है गाना और तेरा श्याम सीखा है माटी खाना। तेरा श्याम सीखा है माटी खाना, तेरा श्याम सीखा है माटी खाना। कर रहे हैं मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। भगवान झूठ बोल गए, नहीं खाई।
और मैया भी कम चालाक नहीं है। मैया ने कहा कोई बात नहीं, मिट्टी नहीं खाई तो मुंह खोल के दिखा दे एक बार। कन्हैया चक्कर में पड़ गए कि आप फंस गए, छोरी और फिर सीना जोरी तो चलने वाली नहीं है। माता ने कहा तू मुंह खोल के दिखा दे, बात खत्म। कन्हैया ने कहा मुंह खोलूंगा तो मिट्टी तो खाई ही है, तो पकड़े जाएंगे। भगवान ने कहा मैया मैं तेरा लाला हूं, मैं तो तुझे झूठ बोलूंगा। यशोदा ने कहा वो तो सब ठीक है, पर तू मुंह खोल के दिखा दे, बस बात खत्म। माता को भी बता दो ना, बच्चे का कभी भरोसा मत करना। आपको बता रहा हूं, छोटे बच्चे ना अपने मतलब के लिए 100 झूठ बोल जाते हैं, तुम भरोसा मत करना। हाँ, पड़ोसन कहती है तो ठीक ही कहती होगी, उसको भरोसा कर लेना। अपने बच्चे का भरोसा नहीं करना, अपना बच्चा झूठ बोल सकता है, छोटे बच्चे झूठ बोल जाते हैं। ठीक, भगवान झूठ बोल रहे हैं। मां ने कहा चल खोल। भगवान ने मुंह खोला, और जैसे ही मुंह खोला भगवान ने, तीनों लोग यशोदा मैया को उस बच्चे के उदर में दिख रहे हैं महाराज, पेट में। तीनों लोग, मैया को चक्कर आ गया, मैया बेहोश हो गई। ये भगवान की बाल लीला है महाराज। इतनी कथा के बाद में ना एक दिन मैया यशोदा जल भरने को गई। कन्हैया जी ने सोचा चलो माखन खा ले थोड़ा सा। नीचे की मटकी निकाली, ऊपर वाली टूट गई, पूरे घर में माखन हो गया। मैया आई, मैया ने लाला को पीटना शुरू करो, संटी दे। देखो जी, माता अपने लाला को पीटती है ना तो प्यार से पीटती है। कभी कभी तो मार में प्यार होता है और कभी कभी प्यार में भी मार होती है, ऐसा समझना है आपको। अपने बच्चे को मां पीटती है ना तो बड़े प्यार से, और दूसरे को पीटेगी तो फिर जोर से मारेगी। अपना नहीं है ना, और अपना होता है ना उसको प्यार से पीटा जाता है। यशोदा जी प्यार से पीट रही है भगवान को, मार खा रहे हैं, पिट रहे हैं, और गलती पे गलती कर रहे हैं। आज यशोदा रानी ने कहा कि मैं तुझे बांध करके आज पीटूंगी। आज ऐसे नहीं पीटूंगी, बांधने लगी। रस्सी छोटी पड़ गई, पड़ोस में तिलाई, वो भी छोटी पड़ गई। भगवान ने कहा मैया हम ऐसे बदले वाले नहीं हैं, थोड़ा प्रेम तो करो ना जी। मैया ने लाला को गोद में उठाया और माथा चूमने लगी, मैं बहुत प्रेम करती हूं। भगवान ने कहा मां जी, राम नाम सब ही कहे घर ठाकुरा चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं तो नटवर नंद किशोर। भगवान प्रेम के सहारे आते हैं। भगवान को पाने के दो रास्ते हैं, एक तो दोस्ती और एक दुश्मनी। प्रेम से भी भगवान मिल जाते हैं और दुश्मनी से भी मिल जाते हैं। रावण और कंस को दुश्मनी से ही तो मिले थे, वो प्रेम थोड़ी करते थे। दो रास्ते हैं, एक दोस्ती और दूसरा दुश्मनी। लेकिन दोस्ती दुश्मनी में अंतर बता रहा हूं, क्या अंतर है। भगवान दोनों तरीके से मिल जाते हैं, लेकिन अंतर समझ लीजिए। अगर आप भगवान को प्रेम से पाओगे ना तो उसमें आपका कोई फजीता नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। और अगर दुश्मनी से भगवान को पाओगे ना तो आपको मालूम है